हेलो एवरीवन। हम डीकोलोनाइजेशन की बात बहुत ज़्यादा करते हैं। अभी हमने देखा कि 3 न्यू क्रिमिनल लॉज भी आए हैं। चंडीगढ़ इज़ द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी जहाँ पे उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा फॉर द लाइक फर्स्ट टाइम अक्रॉस इंडिया। सो चंडीगढ़ इज़ द स्टेट और सॉरी द यूनियन टेरिटरी वेयर इट विल बी इम्प्लीमेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो इसको हम बोल सकते हैं एक प्रोएक्टिव अप्रोच है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अभी रिसेंटली जो पार्लियामेंट्री सेशन चल रहा है, विंटर सेशन, वहाँ पे 3 शिपिंग लॉज को प्रपोज किया गया। अभी लॉ नहीं है, बिल की फॉर्म में उनको प्रपोज किया गया है। तो क्या वो बिल हैं? क्या वो इंडिया की जो शिपिंग सेक्टर है उनके कॉम्पिटिटिवनेस के बारे में बात करता है? बिकॉज इंडिया हैज 7500 लॉन्ग किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन। सो ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, एक नेचुरल हम बोल सकते हैं विच इज़ बीन गिफ्टेड बाय नेचर टू इंडिया। इंडिया इज अ पेनिनसुलर कंट्री विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। बट अभी भी हम वर्ल्ड में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते हैं इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द शिपिंग इंडस्ट्री, या जो हमारी डोमेस्टिक कैपेसिटी है हम इतना कॉम्पिटिटिव अभी नहीं अपने आप को बना पाए हैं। और शिपिंग इंडस्ट्री हमारे लिए इम्पोर्टेंट सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए नहीं है, बट हमारी नेशनल सिक्योरिटी भी उसके साथ इक्वली एसोसिएटेड है। तो ऑफन हम यही बात करते हैं कि शिपिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हमें कम करनी है, जो हमारा टर्न अराउंड टाइम है वो हमें और कम करना है, जो हमारी एफिशिएंसी ऑफ पोर्ट्स है उसको इंक्रीज करना है। जैसे हम बोलते हैं पोर्ट लेड डेवलपमेंट के साथ हमें आगे जाना है, या जो सागर मॉडल है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल। बट हम मिस कर जाते हैं जो इंडिया में डोमेस्टिक कैपेसिटी है, हम उसकी बात नहीं करते। इंडिया में जो जो इंडिया का शेयर है वो सिर्फ 1.2%, अगर हम ग्लोबल शिपिंग कैपेसिटी में कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। शिप बिल्डिंग इंडिया में ना के बराबर है, इट इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। और दूसरी साइड चाइना की बात करें तो इट इज़ अ डोमिनेंट प्लेयर वेयर शिपिंग इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट्स 46.6% टू शिप बिल्डिंग। जब पूरे ग्लोबल शेयर की बात करते हैं तो पहला जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया दैट वाज द कोस्टल शिपिंग बिल 2024। सो उसमें हम बात करें और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हमें लेके आनी चाहिए जो लाइसेंसिंग प्रोसेस है। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और जो ऑफेंसेस हैं हम उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्या ऐसे ऑफेंसेस हो सकते हैं। साथ ही साथ कुछ दिन पहले हम ये भी बात कर रहे थे कि इनलैंड शिपिंग को हमें और प्रमोट करना है। इनलैंड जो वाटरवेज हैं उनकी कैपेसिटी को हमें और एक्सप्लॉइट करना है, उसको यूज़ करना है अपने एडवांटेज के लिए। तो ये उससे भी कनेक्टेड है। सेकंड जो बिल प्रपोज किया गया दैट इज़ दी कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2024। इसमें भी हम और स्ट्रीमलाइनिंग और डिजिटाइजेशन की बात करते हैं। डिस्प्यूट्स कैसे हैंडल किए जाएंगे, ग्रीवेंसेस आप कहाँ रजिस्टर कर सकते हो अपने। एंड जो थर्ड बिल प्रपोज किया गया है इट इज़ द मर्चेंट शिपिंग बिल 2024। सो मर्चेंट शिपिंग और कोस्टल शिपिंग, क्या हम उसको इन सिंक देख सकते हैं, सिनर्जी में देख सकते हैं? क्या वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं? अभी रिसेंटली हमने देखा कि मुंबई में एक डिजास्टर हुआ, तो वहाँ हम बात कर रहे प्रॉपर एक टेस्टिंग होनी चाहिए। जब बात आती है हाई सीज में टेस्टिंग, तो वहाँ पे इतना ये कंसर्न नहीं होता है। ओवर क्राउडिंग हो रहा है बिकॉज जहाँ पे ये डिजास्टर हुआ वहाँ पे वो एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट भी है, और वहाँ पे आप टेस्टिंग भी कर रहे हो। तो वी नीड अ प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल और एक प्रॉपर अप्रोच होनी चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि शिप्स को हम इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं मानते इंडिया में। तो कौन सी कैटेगरी में अभी, और इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं मानते हैं? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मानते हैं तो उसको इसीलिए सरफेजी एक्ट के अंडर हम एसेट भी नहीं मानते हैं। अगर सपोज कोई ऐसी शिपिंग कंपनी या कोई ऐसी स्टार्टअप है जो शिप बिल्डिंग में अपने आप को डेवलप करना चाहती है, एक इम्पॉर्टेंट डोमेस्टिक प्लेयर बनाना चाहती है, तो वो कैसे एक फॉर्मल क्रेडिट डिमांड कर पाएगी? क्योंकि बैंक्स के लिए सेफ्टी ऑफ देयर एसेट्स इज इम्पॉर्टेंट, जो बैंक लोन देगी उस कंपनी को। अगर सरफेजी एक्ट के अंडर शिप को हम एसेट क्रिएट करें, मतलब एसेट मानेंगे, तो जो डिफॉल्ट अगर होता है तो उसमें बैंकिंग का जो रिस्क है वो और कम हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे फंडामेंटल कोर चेंजेस और होने चाहिए अपार्ट फ्रॉम जो बिल्स हम लेके आ रहे हैं, सो दैट दे आर कॉम्प्रिहेंसिव एंड दे आर होलसम।
और अगर आपके पास कोई और आइडियाज़ हैं कि और क्या होना चाहिए टू मेक इंडियाज़ शिपिंग इंडस्ट्री मोर कॉम्पिटिटिव, तो आप ज़रूर उनको शेयर कर सकते हैं विद अस इन द कमेंट सेक्शन।